ये जो शक्ति शक्ति करता है, कोई शक्ति नहीं है इसके पास नकारात्मक। जैसे मैं मसानी हूँ, मैं मरघट की मसानी हूँ, वैसे ही ये भी अपने साथ जिंद, चुड़ैल, चांडाल, नारसिंह, ब्रह्म राक्षस लेके चलता था। ये तांत्रिक क्रिया करता था। इसने तंत्र विद्या से उन काली परछाई, उस काली परछाई को ये अपने साथ रखता था और जिसके चाहे उसके घुसवा सकता था, जिससे चाहे उससे वो काम करवा सकता था। जो ये कह रहा है कि मैं ढोंगी पाखंडी हूं, कहो सर्वनाश करती थी, ऐसा नहीं है। ये खुद ही ढोंगी था, ये खुद ही उनको लेके घूमता था और घर घर में बैठ बैठ के पंडिताई कर करके लूटामारी करता था। चोरी ये उस तरीके से करता था। और जो शराब भी पीता था, वो शराब प्रेत आत्मा को देता था, तभी तो वो काम करेगी। बुड्ढे पूरा नहीं बकता तू। ये अपने आप को बताता है कि मैं आग में खड़ा हो जाता हूँ। सुनो कहाँ गया संचालक? लेके आओ, डंडा लगाओ, उसमें रुमाल लगाओ, इसके आग देखे हम भी कैसे खड़ा होता था ये आग में। चूतिया बनाता है। अरे तुम्हारा वक्त को नहीं आ रहा है। मेरा मुंह बचाए यार, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, समय काट रहे हैं अपना। ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रभु तुम सब कुछ कर सकते हो। बूढ़ा व्यक्ति क्या कर देगा? प्रभु तुम ब्रह्मांड का कुल मालिक हो। प्रभु छुपा है। प्रभु जी ये है। प्रभु बचा लियो। प्रभु करनी करके डरे के पासे पछताए और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। प्रभु ये संवाद चल रहा है। थोड़ी देर को बैठा। हाँ, मसानी और बाबा का संवाद चल रहा है। किसी युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चला था। अरे ही बैठा ले। आज इस समय बाबा खड़े हैं, मसानी, इनका संवाद चल रहा है। सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिले धोता दे उड़ाए। गड़बड़ करेंगे तो हमारे साथ भी होगा। हाँ जी, बताओ। ये बहन कह रही है, वो सत्य इज्जत कह रही है। दोहरा नहीं है। अब यहाँ समझिए, बाबा इस समय सत्य की लकीर की बात सत्य ही बोल रहे हैं। मसानी सामने आओ। हाँ, अब पूछो, बाबा ने कह दिया सत्य बोल रही है। दुनिया का कोई भी बाबा, कोई भी तांत्रिक कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये सुन लो, कोई दुनिया का तांत्रिक बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। ये बको, ये सत्य बात है प्रभु। सबके सामने मैं खुलासा करता हूँ, मैं इस चीज से गिरा हुआ था, नजरों में गिरा हुआ था। बताओ, तुम्हारे आगे अगर कोई भी बहन बेटी आ जाती थी तो मेरी नजर उसके लिए गलत ही रहती थी। नहीं बकेगा साला। सत्य कह रही है। मैं बैठ के हनुमान के नाम पे, दुर्गा के नाम पे बड़े प्यार से इतने पौआ लड्डू लेके आना, इतनी अगरबत्ती लेके आना, आराम से घर की पूजा तुम करवाते थे सबकी, हैं? खूब लूट लिया है। बक दो, बिना बके कुछ मिलता नहीं है। करवाते थे प्रभु। और हम कभी भगवान की पूजा कभी दिल से करते ही नहीं थे,
कभी हमने भगवान को नहीं जाना, हम तो केवल भगवान का इस्तेमाल करते थे, तभी तो चंदा आएगा। क्यों को पाखंड करते थे, करो तिलक लगाते थे, ये ताकि लोग जाने कि मैं पंडित हूँ, मैं बाबा हूँ। और भगवान की मूर्ति सामने रखी है, साक्षात दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी आके सारे कार्य कर रहे हैं और अंदर प्रेत घुसा हुआ बैठा है। बको, ये सत्य है बात नंदन जी। जितने बाबा होते कोई यही नहीं, यहाँ जितने पंडा आते हैं ना, सब उसमें क्या चुके। इसके साथ इसने तांत्रिक क्रिया का इस्तेमाल करके शमशान में बैठ के मटके में रखता था ये प्रेतों को। मटके में हमें तुम नींबू में जगह दोगे, हम नींबू में बैठ जाएंगे। तुम हमें किसी मनुष्य की खोपड़ी में जगह दोगे, उसमें बैठ जाएंगे। वही कंकाल जब जल जाता है शरीर तो उस कंकाल में दोगे जगह, हम वहां बैठ जाएंगे। ये मटके में रखता था, ये मटके में रखता था। और जब इसने सुना कोई नारायण साकार हरि का नाम, तो इसने कहा मैं आजमाऊंगा, मैं देखूंगा कि ये कौन है, इनके पास क्या है। ये सत्य है प्रभु। मैंने देखा कि इन नारायण हरि को जब तन के भाई ने कहा ये नारायण हरि धराधाम पे आ गए, मैंने कहा कहीं नहीं आ गया, क्यों ढोंगी पाखंडियों के चक्कर पर आएगा ना, क्योंकि मैं तो खुद ही ढोंगी हूँ, मैं खुद ही वही काम करता हूँ, तो सब वैसे ही है। मसानी, हाँ प्रभु, इनको अभी अपनी पूरी बात कहने दो जो कहने जा रहे हैं। हाँ, जब मैंने तो कहा, उस भाई ने कहा तो चलो भाई हरि के पास, तो मैंने कि मैं ढोंगी पाखंडियों के पास कहीं नहीं जा सकता। क्यों? तो मैं इतना जानता हूँ, परंतु मैं किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। तन के नाते से कई सालों से सालों व्यतीत हुई, मैं नहीं आया यहाँ। जब तन के नाते से मेरी सास थी, उन्होंने कहा बेटा एक बार चलो हरि के दर्शन कर लो, तो मैंने की चलो चलता हूँ, देखता हूँ कैसे हरि हैं। जब मैं यहाँ आया, आकर के मैंने देखा इन हरि की तरफ जो शक्तियां थी सारी जुटा दी, सारी शक्तियां जुटा दी। फिर बोला साले हरामी बट भोसड़ी मादरचोद। जितनी प्रेत आत्मा थी सारी प्रभु की तरफ फेंक दी और कहा जाओ। उन्होंने कहा देख ले यही प्रभु है, यही साक्षात ब्रह्म है, इनको जान ले, पहचान ले। मैंने कि मैं नहीं जानूंगा, इस तरह से नहीं जानूंगा। जब तक ये हरि मेरे कुछ नहीं दिखाएंगे, कुछ अपना परिचय नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। फिर उल्टा बोल दिया, मेरे पास प्रेत, मेरे पास परछाई थी, मेरे पास काली परछाई थी, प्रेत थे, जिंद थे, चुड़ैल थे, मैं इनको भेजूंगा। अगर इन्होंने लेके दिखा दिया वो नष्ट हो गए, तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ ये भगवान है, वरना ये भगवान नहीं है। जब इस चीज को देखा मैंने, उन्होंने कहा तू भी जान ले, पहचान ले, यही है पार ब्रह्म है, यही जो कुछ है सब कुछ यही है, अब तेरा यही तो उद्धार हो जाएगा। मैंने उसी दिन इन हरि के उंगली पर चक्र चलता हुआ मेरे को दिखाई दिया। उसी दिन से मैंने जान लिया, पहचान लिया। और ये रूप तो मैंने साधु का आज रखा है, जिस दिन से 12 साल से मेरे दिमाग में ये बात गूंज रही थी कनो, कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक हरि का नाम पर ही जीऊंगा। चाहे मेरे को कर्म के अनुसार किसी भी जाति में जाना पड़े, कर्म के अनुसार किसी भी योनि में जाना पड़े, गाय भैंस बनना पड़े, पर मैंने ये कहा प्रतिज्ञा के लिए है कि प्रभु अपने चढ़ मेरे को देते रहना, ये चढ़ मत छुड़वाना मेरे को। क्यों? मैंने गलत काम किया था और हम करते ही होता, और हम सामने खड़े होके झूठ बोलते रहेंगे, प्रभु हमको चरण में लगाते रहेंगे। अरे जब तुम्हारे वो सारे प्रेत उड़ गए, चकनाचूर हो गए, तब तुम्हारी आंखें खुल गई। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तब तुम्हारी आंखें खुली साले हरामी, तुम बहुत बड़े ढोंगी हो। तब तुम हरि की शरण में झुके हो। हाथ आरती कंगन क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होगी। बाबा भी ज्ञानी है और ये सामने
क्या बोलती हो आप अपने को? जिंदानी? हम जिंदानी नहीं है प्रभु, और कौन हो? हम मसानी हैं। मसानी बोलती हो। मसानी और बाबा का संवाद चल रहा है। जब दही को मथोगे मथते रहोगे तो मक्खन ऊपर निकल आता है। फिर क्या हुआ जिंदानी? ये बाबा जी, दुनिया के बाबा जी का यही काम है, तंत्र विद्या जगाते हैं शमशान में बैठ के। हम प्रेतों का इस्तेमाल करते हैं, तंत्र विद्या से हमें अपने बंधन में रख लेते हैं, हमको दारू देते हैं, हम उनसे जो कहते हैं कि तुम मुझे ये लाके दो, उसके बाद तुम जो कहोगे वो हम तुमको करके दिखा देंगे। सही बोल रहे हैं बाबा जी? बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। बिल्कुल कह दो हम भी यही करते थे। बिल्कुल करते थे। काम करें हम प्रेत, और पैसा गिरता था बाबा के चरणों में। और ये भी बता दो कि कोई भी बहन बेटी आती थी, चाहे वो गलत नजर की हो और चाहे ना हो, हम उसे वशीकरण कर सकते थे, हम चाहे जो करवा सकते थे प्रभु, परंतु मैं इस चीज को दूर से ठीक करता था। मजा मारे घासी और पकड़े जाए हुलासा। हम तो मान ही नहीं सकते। तांत्रिक कितना गंदा होता है वो तो मुझे पता है। मैं 30 साल तांत्रिकों के साथ रही हूँ, मैंने देखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम नकारात्मक चीजों को अपने साथ रखोगे तो तुम्हें वो सकारात्मक भी रह जाएंगी? वो खुद गंदगी में होती हैं और तुम्हें गंदगी ही दिखाएंगी। ये सत्य है बहन जी, परंतु मैंने किसी बहन के तरफ, जब मेरी ये चीज बहन जी कहती है, मैं चोर तो था। अरे सुनो बाबा, ये तो मसानी बात कर रही है आपसे, प्रेतात्मा बात कर रही है आपसे। तो प्रेतात्मा मसानी कैसे बहन जी हो गई आपकी? आनंद लो, निःशुल्क है, कोई शुल्क कुछ खर्चा नहीं होता है। हम तो यूपी में आने को भी न थे, पता नहीं क्यों आ गए। नहीं बोला क्यों? अभी तो प्रभु ने कहा था अपहरण करते हो, तो तुमने कहा था हाँ प्रभु करते हैं, तो अब कहाँ से तुम ये सफाई की गुलछर्रे उड़ा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर तुम सचमुच में हरि की शरण में अपनी पूरी आत्मा फेंक चुके होते तो तुम अपनी सारी गलती कबूल करने में कभी भी हिचकिची तुम्हारे अंदर ना आती। बाबा जी कान खोल के सुन लो, मेरे अंदर तो नहीं आती है। हम तो खुल के बोलते हैं, हाँ ऐसे थे फलाने थे, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी गलती जब तक कोई नहीं मानेगा तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। सारी गलतियां मैंने अपनी कबूल कर ली यहाँ करके। जब ठोक के जब परमात्मा ठगवाए तुमको, तब तुम्हारे मुंह से निकला। उससे पहले तुम घुमा रहे थे, तुमको मिल ही नहीं रहा था, तुम बस बोल रहे थे हम ढोंग में पड़े थे, पाखंड में पड़े थे। अरे कौन सा ढोंग करते थे? ढोंग बहुत तरीके का होता है। कोई लोग तो आराम से बैठ के मीठी बातों में लूट रहे थे, तो कौन सा ढोंग तुम करते थे? इस समय आप समस्त महापुरुषों की मौजूदगी सत्य के साथ में हो। जो यहाँ संवाद हो रहा है, दुनिया के किसी गुरु भगवान के यहाँ जाओ, ये संवाद कहीं मिलने वाला क्यों? जो देखो वो अपनी बुराइयों को, कमियों को छिपाता ही जाता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, दुनिया में कोई अपनी बुराई, कमी को बताता नहीं है, और यहाँ खड़े होके बता रहे हैं। इतने पे तो समझ जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए, जिससे आपकी दिशा और दशा दोनों में ही सुधार आ सकता है। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया के तांत्रिकों की बात कर रहे हैं कि कोई भी बहन बेटी अगर उनके पास जाती है तो वो वशीकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तुम यार तांत्रिक हो चुके हो, तुमने सारी क्रियाओं को देखा है, उसके बाद भी तुम छुपा रहे हो। तुमको तो सोचना चाहिए कि जो गलती मैंने की है
वो कोई और ना करे। तुमको जो मौका मिला तुम उसको गवा रहे हो खड़े खड़े। तुम अपने आप को बता रहे हो मैं इतना बड़ा पुजारी था, ये था वो था, मैंने महीने भर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। साल खाना ना खाओ चाहे पानी ना पियो, झूठ बोलते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा तुमको बाबा जी। ये मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। जब मैं सत्य के साथ में आ गया, सब प्रेतात्मा चली गई। उसके बाद मैंने हरि को जान लिया, पहचान लिया। उस दिन से मैंने अपने 12 साल से ये प्रतिज्ञा की है। मैंने 12 साल से मैंने अपने को मानवता में बदल दिया है। दानवता को छोड़ करके मानवता में बदल दिया। मैं दिन और रात हरि का ही ध्यान रखता हूँ। क्यों कि कोई मेरे से गलती न हो जाए। पहले मैंने गलती की है, गलतियाँ की हैं, इतनी चोरी की हैं, बेईमानी धमपटियाँ की थी, परंतु आज मैं ये सोचता हूँ मेरे से कोई ऐसा गलत पैर रख जाए कहीं जो मेरे को दोबारा फिर वहीं जाना पड़े। तुम बाबा सफाई बहुत देते हो। तुम्हें झाड़ू ले लेना चाहिए था, अपना पूरा शरीर साफ करना चाहिए था। ये जितने तांत्रिक यहाँ आते हैं, जितने बाबा आते हैं, सबने ये देखा है कोई ये पहले यहाँ नहीं है। सब आजमाने आते हैं हरि को, सब एक तरफ से। हम भी आजमाते हैं। हमारे पास भी थी काली, जितनी काली ताकतें थी सब कुछ मैंने भी इस्तेमाल करके देखा है। फेंक के देखा है। ऐसे मेरे हाथों से उजाले निकलते थे, काली काली परछाइयां निकलती थी, करोड़ों प्रेतों को मैं साथ लेके चलती थी। मैंने भी फेंक के देखा है प्रभु के पास, लेकिन कोई टिक नहीं पाती है, कोई टिक नहीं पाती है। कोई तुम यहाँ पहले नहीं हो, हमने भी आजमाया है, हमने भी देखा है। क्योंकि राक्षस भगवान को जरूर आजमाता है, बिना आजमाए वो जानेगा ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं। कहीं लंगर में तो 18 रोटी नहीं खा जाते हो? क्यों बाबा जी? लंगर में तो 18 रोटी नहीं खा जाते हो? नहीं। अब एक दिन जब मैं सत्य के साथ में भोगांव गया था, उस दिन मेरी गाड़ी फेल होने के कारण मैं लेट पहुंचा। जब मैं लेट पहुंचा तो सत्य के साथ के उसमें मैं प्रार्थना आरती शुरुआत हो गई थी। जब आरती शुरुआत हो गई तो मैंने कहा भाई अब तो आरती है गई, आरती सुनो। आरती करी। आरती करने के बाद में जब वहाँ से सब लोग मिले जुले तो मैंने कहा देखो हरि के दर्शन नहीं कर पाए, कल हम तुम हरि के दर्शन करके चलेंगे। उन लोगों ने कहा चलो भाई ठीक है, ऐसे ही बात है। तो मैंने कहा ड्राइवर से भैया आपको हम 200 रुपये और फालतू दे देंगे, सवेरे चलना। बनके ठीक है बाबा चलिए सवेरे, हमें कोई मतलब ना। हमने बेटा ले 100 रुपया तुम खाना खाया हो। बनके तुम कहाँ खाओगे? हम तो यहीं खा लेंगे कौन को, और हम पर रोटी भी रखी है तो कहूँ यहीं खा लेंगे। हमने की बेटा कल संसार के तौर पर तुम ठाकुर हो, कहूँ घर में जाके ये विवादन हो जाए कि ना तू उनके संगावती रोटी खा ली नहीं समझाएगी गाना। तो उसने कही ना चाचा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खा लेंगे, कारण हमें तो कोई दिक्कत, हम सारी जगह खाते हैं। क्यों? हम होटल पे खाते रहते हैं, हम तो हर जगह खाती रहती है। तो ठीक है। जब जितनी आत्मा हम लोग वहाँ रुके थे उन्होंने कहा चलो ढाबा में चलते। मैंने मना किया, कई बार मैंने मना किया, फिर भी लोगों ने नहीं माना। ढाबा यहाँ चल रहा था, वहाँ चला पहुँचा तो जो पूड़ियाँ रखी थी मैंने कुछ पूड़ियाँ इधर उधर कर दी। इधर उधर करने के बाद भी 4 पूड़ी बचा के रख ली। मैंने कि सुबह इनको खा लूँगा। वहाँ जो भी कुछ भोजन यहाँ वहाँ से लिया उसको खा लिया। सवेरे लोगों ने कहा चलो फिर चलता हूँ। मैंने कि मैं नहीं जाऊँगा अब। अरे चलो, मैंने कि मैं नहीं जाऊँगा अब, किसी शर्त पर नहीं जाऊँगा। तो कहा कि जाओ पांडाल में जगह घेर लेना। तो पांडाल में आकर के मैंने जगह घेर ली। थोड़ी सी दूर बैठ गया
सबसे पहले यही नारायण हरि सिंहासन पर विराजमान हुए, इन्होंने यही सबसे पहले प्रस्ताव रख दिया और कहा घर से 3-3 आदमियों का भोजन लेके चलते हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भरता, तावे में घुस जाते हैं और इतना खाते हैं जैसे बोरा की तरह ठुसते रहते हैं। मेरे बगल में जो भाई बैठे थे हरिशंकर से मैंने कहा, भैया जी हम तो आई बड़े प्रभु का नाम तो ने खाओ रात कर, हम तो 3-3 आदमी लोग भोजन लेके आए थे। मैंने कहा ठीक है, जो प्रसाद है। फिर हरि ने कहा, अरे हराम खोरो, बोरा की तरह ठुसते रहोगे फट जाओगे, अगर तुमको प्रसाद लेना है तो थोड़ा सा एक गिलास जल ले लो, सब्जी चाट लो, एक कोरा लेकर के खा लो पूरी। अगर तुमको प्रसाद ही लेना है तो आप वचन प्रसाद लेते रहना, और वचन प्रसाद ले जाओगे तो आपका भला हो जाएगा। उसी दिन से मैंने वचन प्रसाद के अलावा दूसरी चीज पर निगाह नहीं डाली। मैंने तो देखा है कि सत्य के साथ में आने वाले जितने बाबा आते हैं सब झोलियां टांग टांग के पहले लूटा मारी बाहर करते हैं, उसके बाद आराम से आके बैठ के ब्रह्मवाणी सुन के एक कान से सुन के एक कान से आराम से निकाल के निकल लेते हैं। मैंने देखा है ये। यहाँ पे आने के बाद भी उनका ढोंग कहीं गया नहीं है, आज भी रुद्राक्ष की मालाएं अपने गले में डाल डाल के घूम रहे हैं। इन हरि से कुछ नहीं छिपा है। बस तो रुको, तुम उनसे ना छिपा है ना छिपेगा। वो तो हरि की उदारता कि किसी पापी को भी कुछ नहीं बोलते हैं और सत्य को भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस दिन विकराल रूप में आ जाएंगे ना सबके सब भाग जाओगे। कर्म की मार तो झेलनी पड़ेगी, सबको झेलनी पड़ेगी। जितने भी लोग आए जो भी करेंगे चाहे कहीं भी करें, इनसे कहीं भी नहीं छिप सकते ना। इनकी नजरों हर जगह पहुंचती हैं और कर्म की मार सबको झेलनी होगी ना। इनका बुरा हाल होगा, ऐसा हाल होगा जो कभी किसी को बताने लायक नहीं है। ये किसका है? ये नीचे से गिरा, ये किसका है? अच्छा, तो तुम यार खेलते खेलते हैं अपना जंतर तुम यहाँ गिरा दिया, वहां बैठ गए तुम बाबा बन के। मैं भी एक एक को देखती हूँ, एक एक को देखते हैं हम, लेकिन बोलते नहीं है किसी के बारे में हम। क्यों तुमने फेंक दिया? अगर तुम गले में जंतर डाली हो तो तुमने इसको क्यों फेंक दिया यहाँ पे? तुमने उसको निकाल के उसके वहां पे मुंह पे क्यों फेंका? मसानी के चरणों में डाल दिया कि मसानी तुम ले जाओ। हम क्या करेंगे इसका? ये हमारे काम ही नहीं आएगा। हमारे काम केवल नारायण का नाम आता और कुछ आता ही नहीं है। हमारे दर्द भी होता है तो मेरा दर्द संसार में कोई ठीक भी नहीं कर सकता। जब मेरे दर्द होता है तो मेरा दर्द केवल नारायण के नाम से हटता है, वरना आज तो हम आ ही नहीं रहे थे। आज तो हम पड़े हुए थे, आज हम आने के पूरे ख्याल में नहीं थे, नहीं आएंगे बहुत मर रहे थे, लेकिन आना ही पड़ा, आना पड़ा मुझे। ये तुमने गलत किया, इस तरीके से फेंकते हैं, इसको पकड़ लो सीधे से। एक तरफ तुम हरि की शरण मांग रहे हो और दूसरी तरफ तुम जंतर पहने हुए, यही पूरी संगत करती है, मैंने देखा है। एक तरफ कछुआ, न जाने कौन कौन सा कलावा, न जाने क्या क्या बांध के बैठे, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हरि परमात्मा नारायण साकार हरि जानते थे कलयुग में कितने भगवान बनेंगे, इसीलिए किसी को नाम पता कहाँ चला, तभी तो नाम कहाँ पता चला कि किस नाम से अवतार होगा प्रभु का, तभी तो कोई नारायण साकार हरि नहीं बन पाया। कल्कि बन के चल रहा। चलो आराम से चलो, झुनझुनाते हुए चलो।
ब्रह्म को सब पता है, आगे का भी पता है, पीछे का भी पता, आगे होने वाला क्या है सब कुछ पता है, कुछ भी छिपा नहीं है। कब किस प्राणी का अंत होगा उनको ये भी पता है। ये बाबा जी की आंखें बंद रहती, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आंखें खोल के बात कर लेंगे। कितनी देर तक तांत्रिक क्रिया करते थे रात में? रात में नहीं करता था। फिर कब करते थे? ये जब कोई अगर तंत्र की बात आती थी। ये बताओ तुमने प्रेत को कैसे पकड़ा था? वो अचानक ही आ गया। अचानक ही आ गया? हाँ जी, क्योंकि मैं ये कहता था प्रभु अब कैसे मेरी पार पड़ेगी, अब मेरी कैसे पार पड़ेगी प्रभु, कोई तो मेरे को रास्ता बताओ, कोई तो मेरे को रास्ता बताओ। अच्छा, तुमको प्रभु बोलता था? हाँ, उस टाइम में क्योंकि